वंदे मातरम, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड में, मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास बैठक में मौजूद नहीं, बीमारी के चलते बैठक में नहीं आए हैं चंदन रामदास। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक का है और इस बैठक में आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री 2 नहीं पहुंचे हैं। एक की तबीयत खराब है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास बैठक में मौजूद नहीं है, बीमारी के चलते बैठक में नहीं आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल बैठक में मौजूद हैं। आज कैबिनेट की बैठक जो है काफी अहम है और इस कैबिनेट की बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन आपको बता दें 2 ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो शामिल नहीं हुए हैं। उसमें से जो मंत्री चंदन रामदास है, बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं वो, इसीलिए इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद नहीं है। इसके अलावा गणेश जोशी भी इस कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि जो अन्य कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद है और आज की ये कैबिनेट की बैठक काफी अहम है। ई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सहित त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा और उम्मीद है कि वो पास भी हो सकता है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है और कैबिनेट की बैठक में मंत्री चंदन रामदास मौजूद नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री धनौल्टी में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने यूके SSSC पेपर लीक मामले में चिंता जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड धनौल्टी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं मौके पर उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए पेपर लीक के मामले को गंभीर बताया, जहां रावत ने योग्य बच्चों पर चिंता जाहिर की और ये कहा कि जो लोग इन योग्य बच्चों के भविष्य से खेलने का काम कर रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शॉर्टकट नीति अपना रहे हैं, जिससे चयन आयोग की एजेंसी को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था। उसमें हुए घोटालों के कारण यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करना पड़ा था। अगर इस तरीके के घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं तो सरकार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने पर विचार करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी घोटाले में शामिल हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत चिंता का विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था, उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। वहीं दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मां सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन के लिए भी गए। वहां पर उन्होंने देखा कि मंदिर के आसपास के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, उनमें जल की मात्रा काफी हद तक कम हो गई है, जिसको लेकर सुरकंडा देवी के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने ये कहा है कि रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा नदी बनाए जाने का काम लगातार जारी है। उनके कार्यकाल में योजना को लेकर DPR तैयार कर वन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली गई थी। वहीं 21 सदस्यों का स्टाफ भी योजना के लिए नियुक्त किया जा चुका है। योजना के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया अभी जारी है।
साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो कार्बन एनर्जी को खत्म करने में रिस्पना से ऋषिपर्णा योजना का काफी महत्व है। देहरादून की रिस्पना नदी को नया जीवन सौंग बांध के द्वारा दिया जाएगा और एक बार फिर मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा के तहत रिस्पना नदी में भी पानी आएगा। पिछले दिनों माता सुरकंडा मंदिर गया था और वहाँ पर एक जल स्रोत है जहाँ से पानी मंदिर के लिए जाता है। तो वहाँ पर मैंने देखा पानी उसमें बहुत कम है और ऊपर जो मंदिर परिसर है उसको भी पूरी तरह टाइल्स से उसको पैक कर दिया गया है, यानी कि जो रिचार्ज का सिस्टम था वो कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब हुआ होगा। तो हमारे मन में आया कि वहाँ पर हमको एक व्यापक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो आज हम वृक्षारोपण की दृष्टि से जो माता सुरकंडा का जो वाटर शेड है उस पर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर भट्ट, पीछे है मेरे ख्याल से, और एक कल्पतरु फाउंडेशन है जो वृक्षारोपण के लिए है और जियो टैगिंग करते हैं एक एक पौधे की, ताकि हम ये देख सकें कि जो पौधारोपण किया है हमने वो पौधे ठीक से सुरक्षित हैं या नहीं हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका एक सपना है कि जो हम जीरो कार्बन एनर्जी पर जाएं या जीवाश्म एनर्जी को हम पूरी तरह उससे हम हटें 2070 तक। तो हर दृष्टि से उसका महत्व है। देहरादून जो पूरी वैली है, देहरादून सिटी समेत, वहाँ पर सस्ता पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। तो वर्षा जल से स्वच्छ कोई पानी नहीं होता, तो वो हमारी आवश्यकता भी है, उसकी महत्ता भी है। तो निश्चित रूप से सौंग बांध बनेगा और उसी में से रिस्पना नदी में जो रिस्पना है उसमें पानी डाला जाएगा। वही हमारी रिस्पना जो है उसी का नाम दिया था मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा, यानी कि जब वो ऋषिपर्णा थी उसमें पानी था, अब उसको पुनः ऋषिपर्णा बनाया जाएगा। बहरहाल धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के सुरकंडा देवी में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने दौरे के दौरान भी जनता के बारे में ही भली भांति सोचते हुए नजर आए। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। देहरादून में महानिदेशक विद्यालयीन शिक्षा उत्तराखंड और राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड वंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव स्थानांतरण नीति और बीआरसी और सीआरसी की नियुक्ति के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि आजादी के अमृत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कई खामियां हैं और इसी वजह से प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में कई स्कूल बंद भी हुए हैं। वहीं शहरों से लेकर गांव तक ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर पीने के पानी की कमी हमेशा से रही है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ये बात हमेशा कहता रहा है कि स्वच्छ जल हम स्कूलों को मुहैया करवा रही है। वहीं विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड के महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में स्वच्छ जल उपलब्ध है। साथ ही स्कूलों को टेस्टिंग किट भी दी गई है जिससे वो पानी की गुणवत्ता का टेस्ट भी कर सकते हैं। कि उसके लिए आप पता ही है जो हमारे जल जीवन मिशन है जिसमें हर घर नल और हर नल में जल योजना चल रही है, उसके तहत लगभग हमारे समस्त विद्यालयों में हमने पानी का कनेक्शन लिया है और हर विद्यालय को जल निगम की तरफ से और जल संस्थान की तरफ से एक टेस्टिंग किट दी हुई है। उसे वो टेस्ट कर सकते हैं कि उनका जो पानी की सप्लाई है उसकी गुणवत्ता है, अच्छी है या ख़राब है। देहरादून की थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चोरी की वारदात का 36 घंटे में खुलासा कर दिया। इसमें पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अभियुक्त की ओर से डेयरी से 3 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद लगातार पुलिस खोजबीन में जुटी हुई थी। पुलिस ने थाना क्षेत्र से आरोपी मोहित डिसूजा को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इसी क्रम में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है। हालांकि अभी पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है।
देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी में दिनांक 25/7 की 2 घटनाएं हुई थी, जहां पर 2 डेयरी में चोरी की घटना हुई थी, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो टीम गठित की गई थी, टीम द्वारा जो है इफेक्टिव कार्रवाई की गई। जो सीसीटीवी फुटेज है और अपने मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि मोहित डिसूजा नाम का जो व्यक्ति है, इसके द्वारा ये चोरी की घटना अंजाम दी गई है, तो इस संबंध में इसकी गिरफ्तारी की गई है। और चोरी लगभग 3 लाख की चोरी हुई थी, जिसमें से लगभग 2 लाख का सामान उसमें बरामद किया गया, 2 लाख बरामद किए गए। इसके अलावा जो है जो चोरी में प्रयोग की गई बाइक भी जो है बरामद की। राज्य में डेंगू की दस्तक को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। शासन से जारी एडवाइजरी के तहत अब डेंगू लार्वा ना पनपे, इसको लेकर विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जनपदों में डेंगू को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाएं, जिससे डेंगू का लार्वा पनपे ना। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि डेंगू को लेकर स्कूलों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके पालन कराए जाने को लेकर विशेष अभियान चलाने की भी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। डेंगू को लेकर भी एडवाइजरी जारी हुई है। सभी से निवेदन ये है कि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वो फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के जाएं, फुल पैंट पहन के जाएं। और सभी लोगों से भी यही निवेदन है कि हमको अपने शरीर के सभी अंगों को मतलब उसको खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि मच्छर काटने के लिए स्थान न देना उपयुक्त है। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का आतंक मचा हुआ है। शाम होते ही गुलदार आबादी वाले इलाकों में विचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों नगर के पांडे खोला इलाके में गुलदार ने एक कुत्ते को अपना निवाला बना डाला था। कुत्ते पर झटपने के दौरान एक गाय गुलदार से भिड़ गई थी। गाय के गुलदार से भिड़ने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें गुलदार गली में बैठे एक कुत्ते पर हमला कर रहा था। इस दौरान वहां मौजूद गाय गुलदार से भिड़ गई। हालांकि बाद में गुलदार कुत्ते को उठाकर ले गया। जी, ये पांडे खोला पेट्रोल पंप के यहाँ पर कल रात्रि का ये वीडियो है, जिसमें तेंदुआ यहाँ पर से एक कुत्ता वहाँ पर को जो घूमता है उसको उठा के ले गया है। इस समय मेरी रेंजर साहब मोहन राम जी से भी वार्ता हुई है। वो परसों भी रेंजर साहब क्या हुआ था कि वहाँ पर एक बागिन का बच्चा हमें घायल अवस्था में मिला था, जिसको हमने वन विभाग के सुपुर्द किया। उसके बाद रेस्क्यू सेंटर वन विभाग वालों से ले गया, बच्चा ठीक है। तो उसकी माँ को ढूंढने के लिए लगातार मोहन राम जी का भी प्रयास वहाँ पर चल रहा है। पांडेखोला क्षेत्र से इस बार की सूचना मिली थी, तो मैं वहाँ स्वयं भी मौके पर गया हुआ था। तो वहाँ पर जाके मैंने वहाँ पर जो स्थानीय लोगों उनको समझाया कि इस एरिया में उसका मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। जैसे शाम और सुबह के समय जो है उसमें ज़्यादा लोगों से अलर्ट रहना पड़ेगा और तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने एक टीम भी गठित कर की है। टीम समय समय पर वहाँ पर गश्त भी कर रही है, शाम और सुबह के लोगों को अलर्ट करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई हमारी तरफ की जाए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के 48 घंटे के भीतर ही एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के एक्शन के बाद शिक्षा माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। माना जा रहा है कि इस मामले में उत्तराखंड से यूपी तक अभी कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती को लेकर सवाल तब से उठने लगे थे जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने यूके एसएसएससी से इस मामले में गड़बड़ी की बात कहकर जांच की मांग की थी। लेकिन हैरानी की बात की यूके एसएससी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद बेरोजगार संघ के पदाधिकारी सीधे पुष्कर सिंह धामी से मिले और मामले में गड़बड़ी की संभावनाएं जताते हुए जांच की मांग दोहराई। सीएम ने स्थिति को समझते हुए सीधे डीजीपी अशोक कुमार को परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद इस मामले में एक्शन तय माना जा रहा था। सीएम का आदेश मिलते ही पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ को ट्रांसफर की गई। अच्छी बात रही कि एसटीएफ ने बहुत ही तेजी दिखाते हुए आयोग के कंप्यूटर और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक समेत 6 को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब इस मामले के तार लखनऊ से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स ने इस प्रकरण में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी अभिषेक वर्मा को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया है। अब सीएम के एक्शन से पूरे प्रदेश में छापेमारी तेजी से की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के 13 विभागों में खाली 854 पदों पर भर्ती के लिए यूके SSSC की 4-5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी। बताया जाता है कि परीक्षा से एक दिन पहले गृह ने 100 में से 80 सवालों को पैसे देने वाले अभ्यर्थियों को दे दिया था। और इतना ही नहीं है, STF की पूछताछ में सामने आया कि उन्हें रामनगर स्थित एक रिसोर्ट में परीक्षा देने की तैयारी भी कराई गई थी। इसके लिए गृह ने 60 लाख रुपए लेकर प्रश्न पत्र को लीक किया था। सीएम के आदेश के बाद जैसे ही मामले का खुलासा हुआ और गृह के 6 सदस्यों की गिरफ्तारियां हुई, पक्ष तो क्या विपक्ष भी इसकी सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने कहा कि मामले में सीएम की सख्ती से निश्चित कार्रवाई तेज हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले से जुड़ा कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। चयन आयोग भर्ती घोटाले का जो मैंने मामला सदन में उठाया था, आज उस पर कार्रवाई हुई है। 6 लोग दोषी हुए हैं। मैं सरकार की इस पहल को ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, और लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि भर्ती घोटाले का खुलासा पूरा होना चाहिए। उसमें जो अधिकारी, कर्मचारी और जो एजेंसी है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे कि ये संदेश जा सके कि उत्तराखंड में जो भी भर्तियों में घोटाले करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में, अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है, और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। सीएम के एक्शन के बाद जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले मामले में STF गिरफ्तारियां कर रहा है, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि कई बड़े रैकेट का खुलासा बहुत जल्द होगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इन गिरोह के तार आखिर कहां तक जुड़े मिलते हैं। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। तो इसके साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।